हेलो एवरीवन, आज है 14 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। 128 रुपए का शेयर है, आज 2.5% के आसपास की गिरावट है। और देखिए, रशिया और यूक्रेन में जो क्राइसिस है उसका असर मदरसन सूमी पर भी पड़ रहा है, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। इनका जो बिजनेस है, इनके जो कस्टमर्स है वो ग्लोबली है। बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी को ये पार्ट्स सप्लाई करते हैं, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई करते हैं। और जब वहां पे दिक्कत होगी तो यहाँ पे भी दिक्कत होनी लाजमी है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 128 रुपए के शेयर में मदरसन सूमी के खरीदारी के मौके हैं कि नहीं है, तो कहां पर है, सपोर्ट कहां पर है और कहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पहले बात करते हैं, मदरसन सूमी का जो शेयर है 128 पे ट्रेड ज़रूर कर रहा है, लेकिन एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली ज़रूर है यहाँ पर। अगर आप देखने की कोशिश करें तो पिछले एक महीने में मदरसन सूमी के शेयर में 23 से 24% की गिरावट है। 171 से ये लगातार टूट रहा है। उसका रीज़न सिंपल, रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस है। अब वो क्यों? तो देखिए, यहां पर अगर आप देखो मदरसन सूमी करती क्या है, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाती है, ठीक है। और अभी चल क्या रहा है, अभी चल देखो, यूरोपियन अगर बात करने जाए तो वहां पे एक्सपोजर ज्यादा भी है उनका। सेमीकंडक्टर सप्लाई की बात करें तो वो भी हिट हुआ है और यही वजह है कि शेयर ज्यादा तक टूट रहा है। अगर हम यहां पर देखें तो मदरसन सूमी के जो कस्टमर्स है वो ग्लोबली बहुत ज्यादा है। जैसे कि इनका एक सबसे बड़ा कस्टमर है मर्सिडीज बेंज, ये इनका सबसे बड़ा कस्टमर है, जहां से तकरीबन 11% का इनका रेवेन्यू आता है। दूसरा बड़ा कस्टमर है ऑडी, 10% का रेवेन्यू इनको ऑडी से आता है। फिर है फॉक्सवैगन, 8% का रेवेन्यू उनको वहीं से आता है। और इन सारी कंपनियों के जो प्लांट्स रशिया में थे वो शट डाउन हो चुके हैं, ठीक है। ऑल थ्री हैव शट देयर प्लांट इन रशिया। उन्होंने खुद से शट डाउन किया है, क्योंकि डेफिनेटली जो कह रहे हैं हम कि रशिया के ऊपर प्रेशर डालने की जहां तक बात है उसके चलते ये सारी चीजें हुई है। इसके अलावा कंपनीज टॉप 20 कस्टमर्स की अगर हम बात करें तो उसमें मर्सिडीज है, ऑडी है, फॉक्सवैगन है, ह्यूंडई है, पोर्श है, रेनॉल्ट है, अकाउंट फॉर 73% ऑफ मदरसन रेवेन्यू। तो देखो, इनका बाकी का बिजनेस बाकी लोगों से आता जरूर है, और अभी इन सारी कंपनियों में रशिया में अपने जो प्लांट्स हैं उसको बंद कर दिया है। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यही वजह है कि शेयर 180 से आपको, जब से ये रशिया यूक्रेन वॉर आया है, ये इतना नीचे तक देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर एक साल की मैं बात करूं तो पिछले एक साल में मदरसन सूमी का जो शेयर है उसमें 40% की गिरावट है, ठीक है। शेयर आप देखोगे तो 250 रुपए के ऊपर था, 250 रुपए से एक झटके में ये 180 पे आया, ठीक है। उसका रीजन सिंपल था, 250 से 160 पे, 180, 185 पे जो आया, उसका एक सिंपल रीजन था कि कंपनी जो है वो यहां से स्प्लिट हुई है। इनका जो डोमेस्टिक हार्नेसिंग का जो बिजनेस है वो स्प्लिट हुआ है। अभी तक उनकी रीलिस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि मार्च महीने में उसकी रीलिस्टिंग होगी, लेकिन अभी भी कोई एग्जैक्ट डेट सामने नहीं आई है। लेकिन एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि इस महीने के एंड तक वो जो कंपनी यहाँ से निकली है उसकी रीलिस्टिंग हो जानी चाहिए। और अगर वो रीलिस्टिंग होगी तो डेफिनेटली आपको जितने शेयर मदरसन सूमी के आपके पास थे जब शेयर 250 के आसपास ट्रेड करा था, उससे पहले जब ट्रेड करा था, तो आपको उतने शेयर दोबारा उस कंपनी के भी मिलेंगे। तो अभी तक उसका ऐड होना बाकी है, ठीक है। लेकिन चलो, उसकी वजह से तो गिरावट आ गई थी, ठीक है, वो अपना हिस्सा निकल गया। लेकिन 190 रुपए से लेकर जो अब तक की गिरावट है उसका प्योर रीजन है रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस, क्योंकि ग्लोबली कंपनी है और ग्लोबली कंपनी का इफेक्ट जो है वो ग्लोबली चीजों के ऊपर भी देखने को मिलता है। उसके अलावा सेमीकंडक्टर की भी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। अब देखिए, देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज दैट कुड गेट हिट सप्लाई, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम द कंपनीज आर फेसिंग दिस। इससे पहले भी सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हमने देखी, और दोबारा से इस वॉर क्राइसिस के चलते दोबारा से भी ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। मदरसन सूमी के बारे में देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 58,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हैं, 2 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। और तो और अगर हम बात करने जाए, यहाँ पर काफी सारे चेंजेस भी हुए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पर एक और चीज देखने की कोशिश करें तो 150% का ये आपको डिविडेंड भी पे कर रहा है, मतलब पर शेयर 1 रुपये 50 पैसे डिविडेंड के तौर पर मदरसन सूमी में आपको मिल रहे हैं। अब मदरसन सूमी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 10% लोग कह रहे हैं खरीदो,
बाकी के 90% लोग, सॉरी 10% लोग कह रहे बेच दो, ठीक है। बाकी के 90% लोग खरीदने की और खरीदारी करी है तो बने रहने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो इनके रेवेन्यू पिछले 3 साल से एक जितने ही हैं, कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं आया है, क्योंकि कोरोना की वजह से डेफिनेटली सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ ज़रूर था। इसके अलावा अगर हम देखें तो अभी की जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पैक्ट और डाल सकती है। प्रॉफिट भी कंपनी के डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि समय के साथ इनके प्रॉफिट्स और बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इनके भैया टाई अप है। मदरसन सुमी में अगर हम देखें तो खरीदारी का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 57 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी भी ज्यादा है, और 72% एनालिस्ट यहां पर खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखा जाए तो एक बहुत 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 बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी बिकवाली भी हुई है। अगर हम यहां पर देखें तो दिसंबर क्वार्टर में प्रमोटर के पास 61.73% की होल्डिंग थी, ठीक है, 61.73, अब हो चुकी है 68.16। प्रमोटर ने बहुत बड़ी खरीदारी यहां पर करी है, और म्यूचुअल फंड ने बड़ी बिकवाली करी है। 10.71% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हो चुकी है 7.40% की। डोमेस्टिक वालों ने भी बिकवाली करी है, 3.15% की होल्डिंग हो चुकी है 2.54। एफआईल्स की बात करें तो एफआईल्स ने बहुत बड़ी बिकवाली करी है, 16.43% की होल्डिंग हो चुकी है 10.78। रिटेल की बात करें तो रिटेल वालों ने एक्चुअली बिकवाली करी है। अगर आप देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर के पास 5.40% की जो होल्डिंग थी वो अभी के वक्त में देखें तो 4.80% हो चुकी है। अदर पार्टीज ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है, आपने और हमने बिकवाली करी है दिसंबर क्वार्टर में मदरसन सुमी में। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक और अगर मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करूं तो मदरसन सुमी को लेकर ये अनुमान कयास लगाए जा रहे हैं कि द काउंटर सीम्स टू बी डाउन ट्रेड फ्रॉम द हाई। देखो 226 रुपए से ये लगातार टूट रहा है, ये कह सकते हो आप। ऑन द डाउन साइड अगर हम क्रिटिकल सपोर्ट की बात करें तो 110 रुपए का एक क्रिटिकल सपोर्ट आप कह सकते हो कि मदरसन सुमी में देखने को मिल सकता है, 110 रुपए के आसपास। और अगर आप देखिए टू प्रिवेंट फर्दर डाउनसाइड इट नीड्स टू सस्टेन्ड अबव 110, 110 रुपए तक एक सपोर्ट बनना यहां पर जरूरी है, और फिर एक अच्छी रिकवरी भी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 110 का सपोर्ट टूट गया तो 80 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, अगर टूटा तो। ये अगर बहुत बड़ा शब्द है यहां पर। मदरसन सुमी में देखिए तो चंदन तपरिया है जिन्होंने बेचने की सलाह दी है, लेकिन टारगेट प्राइस 125 का ही है, तो मेरे हिसाब से कोई उतना बड़ा टारगेट प्राइस नहीं है। ये 128 का शेयर है, 125 का कोई टारगेट बोलता है तो ये अचीव होने वाले टारगेट है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। मदरसन सुमी कंपनी मुझे पसंद है, क्योंकि कंपनी ने हर साल आपको पैसा बनाकर दिया है। देखो लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, ठीक है। अगेन मैं कह दूं, कोई ये बोल रहा है कि पिछले 1 साल से मैं यहां पर हूं, मुझे फायदा नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली आपको फायदा नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर कोई ये बोले कि मैं 5 साल से यहां पर इन्वेस्टेड हूं, मैं 6 साल से इन्वेस्टेड हूं, मैं 3-4 साल से इन्वेस्टेड हूं, मुझे फायदा नहीं हुआ है, तो वो सही बात नहीं होगी यहां पर। मैं ये कहूंगा कि मदरसन सुमी ने पैसा बनाकर तो दिया है लोगों को, ठीक है। हालांकि 2018 से भयंकर गिरावट हमने देखी जरूर, लेकिन वापस से बाउंस बैक भी हमने देखा। और आप देखोगे तो तेजी है यहाँ पर। हर एक बड़ी रफ्तार के बाद ये करेक्ट होता है, फिर तेजी आती है, फिर टूटता है, फिर तेजी आई, अभी टूटा है तो नीचे तो दोबारा बाउंस बैक भी जरूर करेगा। लेकिन अभी की जो गिरावट है उसका सिंपल रीजन यही है कि कंपनी ने यहां पर डीमर्ज हुई है, स्प्लिट हुआ है, ये आप कह सकते हो। डीमर्ज की वजह से ये दिक्कत देखने को मिली है, लेकिन बोनसेस कंपनी ने कई बार दिए हैं, कई बार शेयर्स इनके डबल हुए, कई बार शेयर्स इनके मल्टीप्लाई हुए हैं, और लोगों का पैसा बना भी है। मदरसन सुमी मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है, और इनके क्लाइंट्स जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे ऑडी हो, चाहे रेनॉल्ट हो, चाहे फॉक्सवैगन हो, चाहे और भी कई सारी पॉर्श वगैरह की बात करें तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, और ये क्लाइंट्स बढ़ेंगे समय के साथ। तो यही कहूंगा, बने रहिए, खरीदारी करी है तो। और जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो फ्रेश बाइंग के भी मौके डेफिनेटली मदरसन सुमी में आपको मिलेंगे। मैं कहूंगा कि किसी एक प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, धीरे धीरे खरीदारी करने की शुरुआत करना। हर 10 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो। अगेन कहूंगा, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिएगा, फायदे में रहोगे। शॉर्ट टर्म में तेजी और गिरावट का ये जो चूहे बिल्ली वाला खेल है वो तो चलता रहेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।